मुख्य द्वार पर रखी ये चीजें राजा को भी भिखारी बना देती हैं। मित्रों, यदि आप भी अपनी लगातार बिगड़ती आर्थिक हालत से परेशान हो चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अपने घर के मुख्य दरवाजे की जांच कीजिए और देखिए कि इस वीडियो में बताई गई चीजों में से कोई भी चीज आपके मेन गेट के सामने या आसपास तो नहीं है। यदि ऐसा है तो तुरंत उसका उपाय कीजिए, नहीं तो यह दोष आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इनको बहुत ही अशुभ बताया गया है। और खासकर धन के मामले में तो यह चीजें धीरे धीरे करोड़पति को भी रास्ते पर ला देती हैं। तो चलिए जानते हैं घर के मुख्य दरवाजे के आसपास क्या क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आकर्षित करता है। जूते के रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी फूटी कुर्सियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को मुख्य दरवाजे के पास रखने से बचें। घर के मेन गेट के बाहर या पास में कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। घर के मेन गेट से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है, ऐसे में वहां जूते चप्पल होने की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे घर में धन की हानि होने लगती है। नंबर 2, घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने पेड़ या खंबा होने पर संतान को कष्ट होता है और संतान का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। उनके करियर में बाधा आती है। इसीलिए यह ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार पर खंबा या फिर पेड़ नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजे के सामने बिजली के तार या खंबा होना और भी घातक होता है। बिजली के तार और खंभों की वजह से घर में महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। किसी तरह की परेशानी बनी रहती है। और घर के 3 द्वार एक सीध में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो घर में कभी बरकत नहीं होती है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार को अच्छा दिखाने के लिए लोग अक्सर गेट के आगे या आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं, जिनकी शुरुआत में अच्छे से देखभाल की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ढाल नहीं मिलने पर पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने या फिर आसपास सूखे पेड़ का होना अशुभ होता है। इनके दुष्प्रभाव से घर में रहने वाले लोगों की किस्मत पेड़ की तरह ही सूख जाती है। नंबर 4, अक्सर लोग घर का कूड़ादान घर के बाहर यानी कि मुख्य द्वार के पास रख देते हैं। क्योंकि मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसीलिए इस जगह पर कूड़ेदान रखने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है और आर्थिक हानि होने लगती है। इसके अलावा घर के भीतर आने और बाहर जाने वाले के सामने कूड़ेदान नजर आता है के सदस्यों की बुद्धि को भी प्रभावित करता है और कलह का कारण भी बनता है। मुख्य द्वार के सामने दूसरे के घर का द्वार होने से धनधान्य का विनाश होता है तथा दीवार होने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, कई लोग मेन गेट के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं होता है। मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है। अगर इसे घर के बाहर लगाया जाए तो सबकी नजर इसी पर पड़ती है। इससे घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसके अलावा घर में कांटेदार पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। घर का मुख्य द्वार हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। कभी भी घर का दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इससे आर्थिक हानि होती है। और मुख्य द्वार पर ऐसी कोई पेंटिंग या कलाकृति ना लगाएं जिसमें काले रंग हो। नंबर 6, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की ओर जाने वाले रास्ते में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों के बीच तनाव हो सकता है। इसीलिए हमेशा प्रवेश द्वार में प्रकाश आना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आकर्षित होती है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहां उनके घर के सामने ही गली का अंत होता है, अर्थात उनके घर के सामने से ही सीधा मार्ग जाता है।
ऐसा होना घर के स्वामी के लिए आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक कष्ट का कारण भी बनता है। नंबर 7, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की किसी भी अवस्था में मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि यदि घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित होती है तो नियमित उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर की तरफ लगाने से इसकी नियमित पूजा नहीं होती है और धन भीतर आने की जगह घर से बाहर जाने लगता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का मुख बाहर की तरफ होने से धन घर से बाहर निकलने लगता है। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी ध्यान रखें कि घर के सामने कोई मंदिर ना हो। घर के सामने मंदिर या धार्मिक स्थल होने से कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है या फिर परिवार के लोग आर्थिक संकटों से घिरे रहते हैं। मंदिर होने से गृह स्वामी का नाश और बालकों को दुख होता है। आपके मुख्य दरवाजे के ठीक सामने मंदिर का द्वार होने से विनाश होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि घर में द्वार के ऊपर द्वार ना हो, यह अशुभ होता है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के सामने दवाई की दुकान, हॉस्पिटल और पुलिस थाना होना भी शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 9, वास्तु के नियम अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या कुआं नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या कुआं होने पर मानसिक रोग और परेशानी होती है। ऐसे में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने कीकर नहीं होनी चाहिए। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने कीकर रहने पर घर में शोक होता है। वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना ठीक नहीं माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदगी का जमा होना आर्थिक मामलों में नुकसान होने को दर्शाता है। नंबर 10, यूं तो फेंग शुई शास्त्र के मुताबिक घर में लाफिंग बुद्धा रखने से गुड लक और समृद्धि में वृद्धि की मान्यता है, लेकिन वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए जिसका मुंह घर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि माना जाता है कि घर के बाहर की तरफ मुंह करके लाफिंग बुद्धा रखने से घर का पैसा बाहर जाता है। नंबर 11, वास्तव में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसे कभी भी दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गलती से झाड़ू पर पैर लगते हैं। इसके अलावा झाड़ू पर किसी की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा होने से धन की हानि होती है और कर्ज बढ़ता है। इसीलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां यह किसी बाहरी व्यक्ति को दिखाई ही ना दे और इस पर गलती से भी पैर ना पड़े। नंबर 12, शुभ फल प्राप्ति हेतु घर के उत्तर या पूर्व में ही मुख्य द्वार बनाना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा 2 भागों में खुलने वाला ही बनवाएं। घर का मुख्य द्वार अन्य द्वार से बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार में दहलीज यानी चौखट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक वाइब्स को अवशोषित करता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही गुजरने देता है। घर में सकारात्मकता लाने के लिए हर गुरुवार को मुख्य दरवाजे पर पीले फूलों की माला लगाएं। निश्चित रूप से लाभ होगा। इससे श्रीहरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है। धन्यवाद।